हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय गंगे मैया की। तो यहाँ पे देखिए सुबह का ही टाइम हो रहा है। आप लोगों से बातें करने के बाद, होम टूर देने के बाद में हम चल दिए मनसा देवी के लिए। तो जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले थे अपने रूम से, तो यहाँ पे हल्की हल्की बारिशें शुरू हो गई हैं। और ये हरिद्वार के जो हर के पेड़ी है, उन्हीं उसी के पास का जो ये देहरादून मतलब ऋषिकेश हरिद्वार जो रोड है वो वाला है ये। तो यहाँ पे देखिए सभी जगह जगह से लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और गंगा मैया में नहाने के लिए। तो ये राजस्थान से आए हुए थे कुछ लोग। तो यहाँ पे बस मतलब हर की पैड़ी है जो उसके वहाँ से भी एक रास्ता है जो अगर पैदल जाते हैं सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, आगे पार्किंग में गाड़ी लगा देंगे। तो यहाँ हम इनको पूछ रहे थे कि मनसा देवी जाने के लिए कौन से वाला रास्ता जाएगा, तो उन्होंने बता दिया। ऐसे तो पता था लेकिन फिर भी कई बार कन्फ्यूजन सी जो होती है तो ये रहता है कि चलो पूछ लेते हैं। और यहाँ पे एक पुल वगैरह बन रहा है, उसका ही काम चल रहा था, तो इसीलिए काफ़ी ट्रैफिक वगैरह भी थोड़ा सा हो रहा है। ऊपर से बारिश का रात में भी अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी और अब सुबह को भी। तो मैं वही सोच रही थी, मैं कहीं ऐसा ना हो हम मनसा देवी के लिए निकलें चढ़ाई पे और बारिश शुरू हो जाए। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस चलिए आप लोग भी हमारे साथ में चल दीजिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी पार्किंग करने के बाद में हम चल दिए यहाँ पे पैदल ही। जो ट्रॉली जाती है ना उसमें हम नहीं गए थे क्योंकि हमने वहाँ पे पता किया था, तो उन्होंने बोला 2 किलोमीटर की 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो मैंने कि चलिए चलते हैं पैदल ही, क्योंकि कहते हैं ना कि थोड़ा सा कष्ट करके भी भगवान के माता रानी के दर्शन करने चाहिए। तो यहाँ गन्नू पिंकू भी चल दिए हैं और यहाँ बंदर को देख करके डर गए थे सब, क्योंकि सबके हाथ में प्रसाद है। पकड़ दिए ने कान्हा जी के साथ में पकड़ रही है। अच्छा गितल चल आ गया, एक साथ भी पकड़ लिया ना अच्छे से। कहीं कान्हा जी ने और गिरवा जा नीचे। वो गाना है ना कि चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। तो हम लोग भी चल दिए यहाँ पे, लेकिन दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई थी। बहुत आराम से दर्शन भी हो गए थे और हम लोगों ने रास्ता भी बहुत आराम से पार कर लिया, क्योंकि सबसे मेन था कि मौसम बहुत अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बादल हो रहे थे, बारिश होने के बाद बंद हो चुकी है। वाटर प्रूफ है। यहाँ चलो यहाँ गीतर में जा रहे हैं। जो ठंडा तरबूज फ्रूट चाट है 30 रुपया के तरह खा लेता हूँ। अरे 10 रुपया में यार यहाँ पर सस्ता है, यूपी में। और हमारे साथ में राधा रानी और कान्हा जी भी गए। मैं कान्हा जी को भी ले गई थी कि गंगा जी नहाने के लिए गए, मतलब गंगा जी नहाने गए तो वहाँ तो ले गए थे, लेकिन दर्शन कराने के लिए भी लेकर के गई। और यहाँ हम काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ चुके हैं। तो ये एरिया आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ हर की पैड़ी और गंगा मैया दिख रही थी ऊपर से ही, लेकिन अभी तो और चढ़ना बाकी है। बस चढ़ते चढ़ते पैरों में थकान तो हो गई थी, लेकिन फिर भी उतनी दिक्कत नहीं हुई थी जितना हमने पे जब चढ़ रहे थे ना उस टाइम पे। तो सोचा था कि ट्रॉली से आ जाते कहीं दिक्कत ना बन जाए, लेकिन बहुत आराम से चढ़ गए। बच्चों ने भी पूरा साथ दिया था हमारा। बीच बीच हम सब लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे थे, क्योंकि यहाँ से जो मतलब नीचे का जो सीन दिख रहा था बहुत अच्छा था। हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटो शूट किया है, क्योंकि ऐसी जगह कहीं जाते हैं तो अच्छा लगता है, फ़ोटो वगैरह एक मेमोरी रह जाती है हमेशा के लिए। और वैसे भी पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो मतलब थकान तो थी, लेकिन हरा भरा था और मौसम बहुत अच्छा था, तो इसमें मन भी कर रहा था। लेकिन वापस आने के टाइम पे थोड़ी धूप हो गई थी,
तो उतनी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ठंडी ठंडी हवा बहुत चल रही थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं थकान तो हो गई है क्योंकि मेरे तो वैसे ही पैरों में दर्द होता है और चढ़ाई एकदम सीधी थी, तो चढ़ने में जैसे ही मतलब टर्न आता था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन चढ़ गए थे और दर्शन मतलब अच्छे से हो गए हैं। और यहाँ पे हम लगभग पहुँच लिए हैं क्योंकि यहाँ से ही माता रानी का मंदिर का जो एरिया है बिल्कुल शुरू हो जाता है। तो ये जगह जगह पे दुकानें वगैरह लगी हुई हैं पानी वगैरह के लिए, प्रसाद ले लो और भी सामान वगैरह जो आप लोगों को पता है तीर्थ स्थल पर कहीं पे भी जाते हैं तो सामान बहुत सारे सजाने के लिए घर को बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं, तो वही जगह जगह पे सामान लगे हुए हैं, जिसको जो लेना है वो ले लीजिए। तो बस यहाँ पे हम चलती हैं, चप्पल वगैरह भी हमने प्रसाद जगह लिया था तो वहीं पे उतार दिए। तो उसके बाद देखिए ये बिल्कुल जस्ट मंदिर के ही बाहर का ही रास्ता है जिसमें बहुत सारा सामान यहाँ पे एकदम मार्केट जैसा लगा हुआ है। बहुत सुंदर सामान ये वाले लेना यहाँ से, इनसे कहूँगी दोनों से। चलो भगवान का भी है, ओम का भी है, माता जी का भी है, राधा कृष्ण का भी है, भगवान भोलेनाथ। प्रसाद ले जाते हैं घर के लिए, के दरबार ये लो पंच विवाह का प्रसाद लेके जाओ। प्रसाद लो 20 का 50 का, तुम चले लो। चलो गीता हाथ पकड़ कर नुका अब यहाँ ए गीता हाथ ही पकड़ के। हाँ अरे हवा तो अच्छी आई है ठंडी। आओ लो इधर से प्रसाद से दो। लड़ाई होगी चल कर आगे। चल आगे। हम नवरात्रि वगैरह उधर को क्यों ना गए थे हम, इधर को क्यों आए थे? वो तो सब जनता चल रही है उधर की। बराबर बराबर नहीं चल पाएंगे अंकल जी, साइड साइड आगे पीछे चलेंगे। नहीं एक साथ तो है मगर हम आगे पीछे ही तो चल पाएंगे, बराबर में नहीं चल पाएंगे ना। सही चले गए। ये मुड़ी थी सब, ये सब मुड़े थे यहाँ। चलो
यहाँ पे देखिए हम दर्शन करके मंदिर के पीछे का एरिया है। और आप लोगों को पता ही कहीं पे भी मंदिर में जाते हैं तो वीडियोग्राफर मतलब फ़ोटो वगैरह खींचना वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते हैं। और यहाँ पे भी ये पंडित जी बोल रहे थे मेरे से कि फ़ोन को बंद कर दीजिए, ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लिखा हुआ है। और वापस आने के टाइम पे यहाँ पे फिर हमने चाय पिए कि रास्ते में स्टॉल लगा हुआ था, क्योंकि सुबह बिना कुछ खाए ऐसे ही मंदिर दर्शन करने के लिए सब लोग गए थे। तो यहाँ पे चाय बिस्किट ले लिए कि नीचे जाएंगे तो वहीं खाना पीना खा लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये रहेगा कि चाय बिस्किट ले लेते हैं। और दर्शन हमारे लगभग 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, उतने बजे तक हो गए थे, क्योंकि हम 7 बजे तो चले गए थे। और फिर दर्शन वगैरह करके वहाँ पे चुटू पुटरू का सामान लिया, बच्चों ने अपना थोड़ा बहुत सामान ख़रीदा था और कुछ सामान ले करके हम आ गए यहाँ पे। तो रास्ते में बैठ करके चाय इंजॉय कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलूँगी, तब तक बाय बाय।